आदिनाथ समारंभा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानेश्वरनामदेवं च एकनाथं तदेव च वन्दे वारकरीपरम्परा आदिनाथं च मत्स्येन्द्रं गोरक्षं वैकुण्ठता निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की ऐसी कृपा से वेदांत के प्रकरण ग्रंथ का वेदांत परिभाषा का विचार हम लोगों ने कल आरंभ किया। जो मूल श्लोक था यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। इस श्लोक का पांतः सरलतः अर्थ देखा, लेकिन केवल मूल वेदांत परिभाषा का विचारण न करते हुए हम लोग अब शिखामणि टीका के सहित आगे से शिखामणि टीका सहित उसको रहने दीजिए, बाकी कुछ आप सबको ना अच्छा पुस्तक वो मोबाइल वाले अब विचार आरंभ करेंगे। शिखामणि और मणिप्रभा ऐसे दो टीका है। अब शिखामणि मणिप्रभा दोनों का तो विचार नहीं करेंगे, दोनों का करेंगे तो एक साल लगेगा। इसलिए केवल शिखामणि जो मूल टीका है उसके ऊपर उसके सहित विचार करने का प्रयास करेंगे। कितपत संभव होता है वो भगवान जाने, लेकिन आरंभ तो कर लेते हैं। तो देखिए पेज नंबर 2 उसमें शिखामणि का आरंभ किया गया है। तो देखिए नैदागभानुकिरणेष्विवारिपूरस् देखिए ये श्लोक मंगलात्मक शिखामणि का श्लोक है। कहा कि नैदागभानुकिरणेषु इव वारिपूरः यद्बोधात् सर्वः प्रपञ्चः विभाति यत्प्रबोधात् मालाफलीव च निमिलति तत् सुखम अद्वयम आत्मरूपम ब्रह्म नौमि। यह अन्वय है इसका। पेज नंबर 2 ही है। देखिए नैदागभानुकिरणेषु वारिपूरः इव, जिस प्रकार नैदाग निदाग यानी ग्रीष्म काल, नैदाग निदाघे भव, नैदाग ग्रीष्म काल में होने वाला जो भानु, ग्रीष्म काल में होने वाला भानु, उस ठीक नहीं नैदागश्चासो निदागे भव, निदाग शब्द ग्रीष्म ऋतु का वाचक है। तो निदागे भवः नैदाग यानी ग्रीष्म ऋतु में होने वाला नैदाग शब्द का है। नैदागश्चासो भानु इति नैदाग भानु। नीचे टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति देख सकते हो, टीका में उसमें मणिप्रभा नैदागश्चासो भानु इति नैदाग भानु तस्य किरणाः, नैदाग भानु के किरण अर्थात ग्रीष्म काल में होने वाले
सूर्य के किरणों में जैसे क्या दिखता है, वारी पूरा जल समूह दिखता है कि नहीं? जल समूह दृश्यते, अर्थात जल, कौन सा जल, उसे क्या कहते हैं, मृगजल दिखता है। उसी तरह यदबोधवशात् सर्व प्रपंचो विभाति। यद मूल देखिए, यद अबोधवशात्, यद माने जिसके, अबोध माने अज्ञान, जिसके अज्ञान के वश से, अज्ञान के कारण सर्व प्रपंच विभाति, सभी प्रपंच भाषित होता है। जैसे ग्रीष्म काल की ऋतु में होने वाले सूर्य के किरणों में मृगजल की प्रतीति होती है, उसी तरह जिसके अज्ञान से सभी प्रपंच भाषित होता है। और यद प्रबोधात् माला फणिवच निमिलति, और जिसके बोध से, यद प्रबोध माने जिसके आत्मा, जिसके ज्ञान से माला फणिव, माला फणि, माला में भाषित होने वाले फणि यानी सर्प, यहाँ पर रज्जु न देकर माला दिया है, माला फणिव, माला में भाषित होने वाले फणि माने सर्प की तरह निमिलति, निवृत्त होता है। अर्थात जैसे माला का ज्ञान होने पर उसमें भाषित होने वाले सर्प की निवृत्ति होती है, उसी तरह जिस परमात्मा के ज्ञान से सभी प्रपंच की निमिलति, कौन, प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है, तत् सुखम अद्वयम आत्मरूपम ब्रह्म नवमी, उस सुख स्वरूप, अद्वय माने अद्वितीय आत्मस्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। सरल वाक्य है, पूरे श्लोक का सरल अर्थ यह हुआ कि जैसे ग्रीष्म काल के सूर्य के किरणों में मृगजल की प्रतीति होती है, उसी तरह जिसके अज्ञान से सभी प्रपंच की प्रतीति होती है। और माला में जिसके माला में, माला के ज्ञान से जैसे सर्प की निवृत्ति होती है, उसी तरह जिसके ज्ञान से प्रपंच की निवृत्ति होती है, उस सुख स्वरूप अद्वितीय आत्मरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। सरल अर्थ हुआ। द्वितीय श्लोक, आसीतो रासु आसीतो रासु में रूपी भविविदिता धर्मराजा धुरिंद्रा तर्कचोड़ा मणि मणि जनन अक्षरधीन तात पादान वंदे। आ सेतु रासु मेरूपी, देखो सेतु से लेकर है, राम सेतु से लेकर आ सुमेरूपी, सुमेरु तक, राम सेतु से लेकर सुमेरु तक भूमि विदितान, भूमि माने इस पृथ्वी लोक में जो अतिशय प्रसिद्ध है, विदित है, ख्यात है, कौन, धर्मराजा धुरिंद्रा। देखिए उसके लिए क्या, तर्क चूड़ा मणि, मणि जनन क्षीरधीन, तर्क चूड़ा मणि, ये जो टीका इन्होंने लिखी है, मणि जनन, एक समझो इन्होंने मणि ग्रंथ है, उसको जो मूल न्याय का ग्रंथ है वह मणि है, और उसके ऊपर इन्होंने तर्क चूड़ा मणि नाम की एक टीका लिखी है ना। इन्होंने तर्क चूड़ा मणि ग्रंथ की तरह
मणि ग्रंथ में तर्क चूड़ामणि नामक इन्होंने टीका लिखी है। आगे बताएंगे ये स्वयं। और मणि तर्क चूड़ामणि और कैसे है मणि की तरह, तो तर्क चूड़ामणि नामक जो ग्रंथ है वही मणि इव मणि की तरह मणि है। उसके उत्पत्ति के द्वारा जनने न अर्थात उसके उत्पत्ति के द्वारा क्षीरधीन अर्थात जो उसके है देखो इसका अर्थ क्या हो गया। तर्क चूड़ामणि ग्रंथ नामक मणि की तरह ग्रंथ उत्पत्ति के द्वारा क्षीरधीन जो क्षीर सागर की तरह है, क्षीरधीन क्षीर सागर की तरह तातपादा पितृचरणा जो हमारे पितृचरण धर्मराजा ध्वरीन्द्र है। ठीक है, तातपादा धर्मराजा ध्वरीन्द्र हम मंदे हमारे पितृचरण तातपाद जो धर्मराजा ध्वरीन्द्र है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यद कारुण्यात मया अभूत अधिगतम अधिकम दुर्ग्रहम सूक्ष्म धिकैरपि रप्याक्तम शास्त्र जातम जगतिमक कृता कृष्णा उभयेन। यद कारुण्यात माने जिसके करुणा के कारण जिसके करुणा से क्या किया मैं राम कृष्णा हुए मुझ राम कृष्ण नामक पुत्र ने अधिगतम अभूत दुर्ग्रहम अधिकम अभूत। मैंने कैसा क्या किया दुर्ग्रह जानने के लिए कठिन अधिकम अधिगतम बहुत पढ़ लिया। जिनके करुणा से कृपा से जानने के लिए भी जो कठिन ग्रंथ है ऐसे बहुत ग्रंथ पढ़ लिए। सूक्ष्म धिकैरपि अप्यात जो किंकिरीय जानने के लिए कठिन था। सूक्ष्म धिकैरपि दुर्ग्रह सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए भी जानने के लिए कठिन है ऐसा मैंने पढ़ लिया। किसने कहा कि रह गए ना आप्यात्तम शास्त्र जातम ऐसे मेरा वह जो शास्त्र समुदाय है उसकी वे रक्षा करे। मेरी पिता मेरे गुरु रक्षा करे। जगति मख कृता कृष्ण राम कृष्णा हुए। अभी पढ़ा किसने कहते जगत में मख कृता मख माने यज्ञ करने वाले राम कृष्ण नामक मेरे द्वारा है ना। जैसे ये जगत में यज्ञ करने वाले क्योंकि जो कौन थे राम कृष्ण के भगवान ऐसे नाम वाले उनका जो नाम है वही मेरा नाम ऐसे मेरे द्वारा इसका अध्ययन किया समझ लिया। अब वही हमारी रक्षा करे ये कहा। अब ये सरल पहले 2-3 श्लोक ऐसे सरल कर आगे जो मूल चलेगा वहाँ से आगे देखेंगे। वेदांत परिभाषाख्याम सोहम तात विनिर्मितां व्याकरोमि कृतं सर्वं श्रुत्यन्तार्थ प्रकाशिकां सोहम तात विनिर्मितां वेदांत परिभाषाख्यां सर्वश्रुत्यन्तार्थ
प्रकाशिका कृतिम व्याकरोमि। ये कहते हैं कि सो अहम वह मैं तात विनिर्मिता वेदांत परिभाषा क्या। तात यानी पिताजी, उनके द्वारा निर्माण की गई वेदांत परिभाषा नामक जो ग्रंथ है उसके सर्वश्रुत्यार्थ प्रकाशिका, सभी श्रुति के श्रुत्यंतार्थ लिखा है ना, सर्वश्रुति अर्थात सर्वश्रुति, अंत अर्थात सिद्धांत, सभी श्रुतियों के सिद्धांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाली कृति को व्याकरोमि, उसका कृति का व्याकरोमि नाम व्याख्यानम करोमि। मैं सभी श्रुति के सिद्धांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले वेदांत परिभाषा भाषा के है ना, कृति है ना, वेदांत परिभाषा नामक कृति की व्याख्या करता हूँ। अब आपको यहाँ से आगे एकाग्रता से देखना है। कल श्लोक पढ़ा था, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। इसका अर्थ लिखा था, जिसके अविद्या के विलास से भूत भौतिक सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये अर्थ था ना। एक दूसरा भी यहाँ पर विग्रह होता है, यद विद्या, कल बाद में बताया क्योंकि वो प्रति साल बताते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है। यद विद्या विलास से सप्तमी मान लीजिए और न को अलग करिए, तो यद विद्या विलास से न भूत भौतिक सृष्टया, तो यद विद्या और यहाँ पर भी द्विखंड करके अविलास से ऐसा पद रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, यद अविद्या अविलासे, जिसके अविद्या का विलास न होने पर भूत भौतिक सृष्टियाँ न भवन्ति, भूत भौतिक सृष्टियाँ उत्पन्न नहीं होती। पहले क्या था, जिसके अविद्या के विलास से भूत भौतिक सृष्टियाँ उत्पन्न होती है, उसके उलट जिसके अविद्या का विलास न होने पर भूत भौतिक सृष्टियाँ उत्पन्न नहीं होती। उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। कल इसका पूरा विचार किया। अब इसी का टीका के अनुसार विचार करते हैं, देख लीजिए। अब एकाग्रता से देखिए, अब कुछ छूटना नहीं चाहिए। जहाँ पर शंका हो वहाँ रुकेंगे, देखेंगे, चिंतन करेंगे, तभी आगे चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिए। प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम विषय प्रयोजने निर्दिशन् निर्विघ्न परिसमाप्तये मंगलम आचरितम शिष्य शिक्षाये ग्रंथ तो निबध्नाति। ये यद विद्येति कंस में जो होगा वो प्रतीक होगा श्लोक का मूल का। तो देखिए, प्रेक्षा, प्रेक्षा माने बुद्धि, प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम अर्थात बुद्धिमानों के प्रवृत्ति के लिए। बुद्धिमानों की प्रवृत्ति कब होती है, ग्रंथ का विषय और ग्रंथ के प्रयोजन को देखकर। उनके लिए अलग दिया, बुद्धिमानों के प्रवृत्ति के लिए विषय प्रयोजन, विषय और प्रयोजनों को निर्दिशन दिखाते हुए निर्विघ्न परिसमाप्तये, ग्रंथ के निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलम आचरितम, मंगल का आचरण किया। अब शिष्य शिक्षायै माने शिष्य को सिखाने के लिए ग्रंथ तो निबध्नाति, ग्रंथतः उसको लिखते हैं। ठीक ना, शिष्य को सिखाने के लिए ग्रंथतः लिखते हैं। अब देखिए आगे, यद विद्येति, यद विद्या इस पद के द्वारा ग्रंथतः लिखते, जो ग्रंथ लिखा यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टिया, इसके बाद। अब इसके आगे टीका देखिए,
अब अन्वय कैसा करना है लिखा, तम परमात्मानं नौमि इति संबंध माने अन्वय, उस सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा अन्वय करना है। जीवा भिन्नम ब्रह्म, यहाँ पर आत्म शब्द का प्रयोग क्यों किया? तम परमात्मा, ऐसा करके करने की अपेक्षा या ये छोड़ करके तम परमेश्वरम ऐसा ही लिख देते तो चलता। तम परमात्मा में लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो कहते हैं कि जीवा भिन्नम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? जीव से अभिन्न है, एकाग्र है, जीवा भिन्न ब्रह्म है, वही शास्त्र प्रमेयम, वह शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र का विषय है। जीवा भिन्न, जीव से अभिन्न ब्रह्म शास्त्र का विषय है। इति सूचयितुम, यह सूचित करने के लिए आत्म शब्द, यहाँ पर परमात्मा शब्द दिया, अर्थात दो आत्मा हो गए, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा, यानी परम आत्मा तो एक है, इसमें दो विशेषण लगे, जीव और परमात्मा, और ये भी अर्थात इनमें जो भेद है वह औपाधिक है, वस्तुतः आत्मा दोनों एक ही है तो औपाधिक भेद, माने वास्तविक भेद नहीं है, यानी जीव और परमात्मा दोनों एक है। यही निर्देशित करने के लिए श्लोक में आत्म शब्द का ग्रथन किया हुआ है। ठीक, अच्छा आगे देखिए, इस तरह से कथन किया। अब आगे शंका पूर्वक उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं ननु एवं तस्यैव तमेव प्रति उत्कर्षापकर्षा भावात् नमस्कार्यतानुपत्ति इति आशंक्य कल्पित भेदम आदाय अविद्या प्रतिबिंबम कर्तृत्वादि विशिष्टम अपकृष्ट रूपम नमस्कर्तृ तद्व्यावृत्तम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम उत्कृष्ट रूपम नमस्कार्यम इति अभिप्रेत्य आह। कहते हैं कि शंका कर रहे हैं, एक शंका हो रही है कि अब यहाँ पर क्या बताया, एक नमस्कार, परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, ये वाक्य आ गया। वो नमस्कार करना है तो द्वैत में होता है, अद्वैत में तो नमस्कार संभव नहीं है। तो यहाँ पर पहले ही बताया आत्मा को नमस्कार करता हूँ, इससे आत्मा पद देने के कारण जीव और ब्रह्म दोनों में अभेद है, यह प्रमेय सिद्धांत सिद्ध होता है। ये बताते बताते तुरंत शंका आई कि ननु एवं तरी, एवं ऐसा होने पर तस्यैव तमेव प्रति उत्कर्षापकर्षा भावात् नमस्कार्यता अनुपपत्ति। एवं तस्यैव, तस्य अर्थात अब आत्मन एव तमेव प्रति आत्मानं प्रति, अर्थात आत्मा का आत्मा के प्रति ही उत्कर्ष अपकर्ष भावात्, कोई उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं है। नमस्कार कहाँ पर होता है? जो श्रेष्ठ होता है उस श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए निकृष्ट के द्वारा नमस्कार किया जाता है। देखो मंगला मंगल तीन प्रकार के हैं, इसमें आश्रय नमस्क्रिया वाद्य वस्तु निर्देशोपि तन्मुखम, इसके द्वारा एक आशीर्वादात्मक मंगल, नमस्कारात्मक मंगल, वस्तु निर्देशात्मक मंगल। यहाँ पर तीन प्रकार का मंगल है, उसमें अपने स्वस्य सेवा वांछितार्थ प्रार्थना, खुद की अथवा अपने शिष्यादियों के इच्छित अर्थ की भगवान के पास, किसी के पास प्रार्थना करना, यही आशीर्वादात्मक मंगल है। दूसरा है नमस्कारात्मक मंगल। नमस्कार किसे कहते हैं कि स्वापकृष्ट बोधानुकूल व्यापार विशेष नमस्कार है। यह स्वापकृष्ट यानी खुद के स्थान पर अपकृष्टता का बोधन करने वाला जो व्यापार, अर्थात अपने आगे जब हम
मंदिर में चले जाते हैं तो वहां पर दंडवत प्रणाम करते हैं। उससे बोधिक क्या करते हैं कि आप उत्कृष्ट है और आपकी अपेक्षा से हम निकृष्ट है। यानी खुद में अपकृष्ट निकृष्टता का बोधन कराने वाला जो व्यापार, कौन सा? कर चरण शिर संयोगात्मक व्यापार, यानी कर चरण संयोग पुनः शिर संयोगात्मक कर देना, ये व्यापार हो गया। यही नमस्कार है। तो ये नमस्कार क्या करता है? निकृष्ट के द्वारा उत्कृष्ट के लिए किए जाने वाला नमस्कार होता है। अब यहाँ पर जीव और ब्रह्म दोनों एक है। जीव ब्रह्म दोनों एक होने पर खुद के प्रति निकृष्ट अपकृष्ट होता है क्या? वही लिखा, तस्यैव तमेव प्रति उत्कर्ष अपकर्ष भाव, उसके ही प्रति उत्कर्ष और अपकर्ष का अभाव होने से नमस्कार्यता अनुपत्ति, नमस्कार्यता की असिद्धि होती है। नवमी प्रयोग गलत है, शंका करने वाले ने कहा। इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं कि यहाँ पर हाँ, नमस्कार जो माना है वास्तविक अभेद में नमस्कार नहीं है, यह हम भी मानते हैं। लेकिन क्यों नमस्कार माना? का कल्पित भेदम आदाय अविद्या प्रतिबिंबम कर्तृत्वादि विशिष्टम अपकृष्ट रूपम नमस्कर्तृ का कल्पित भेद मान करके, ऐसा भेद माना जीव और परमात्मा में? कल्पित भेद मान करके तो अविद्या प्रतिबिंबम, यानी अविद्या में प्रतिबिंबित जो कर्तृत्वादि विशिष्ट, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि धर्मों से विशिष्ट युक्त अपकृष्ट स्वरूप है। अपकृष्ट माने निकृष्ट स्वरूप, जो अविद्या विशिष्ट अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य है, वही यहाँ पर नमस्कार करने वाला है। और जो बिंब स्वरूप परमात्मा है, तद व्यावृतम, प्रतिबिंब से व्यावृत अलग जो बिंब स्वरूप परमात्मा है, वह बिंब स्वरूप परमात्मा सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम, तो कैसा है? सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट है। सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम उत्कृष्ट रूपम, वही उत्कृष्ट रूप है और नमस्कार्य है, अर्थात नमस्कार करने योग्य है। अब ईश्वर नमस्कार करने योग्य है और जीव नमस्कार करता है, इसलिए नमस्कार बनेगा, ये सिद्ध किया। इति अभिप्रेत्याह परमात्मानम, परमात्मा को नमस्कार किया, नमस्कार करने वाला जीव और नमस्कार यह हुआ परमात्मा। समझ में आ गया इतना? अब ये देखो, यह बुद्धि इससे आपकी प्रगल्भ होगी और कभी भी विचार करने की क्षमता देता है। कभी जैसे जैसे ग्रंथ आगे चलते हैं ना, खुद को भी विचार, जैसे कोई ग्रंथ देखेंगे तो उसका विचार करने के लिए हमको आना चाहिए ना। तो इतना हो गया परमात्मानम नवमी, ये दो पदों को लेकर अभी तक विचार हुआ। इसके बाद आगे शंका करते करते ननु ब्रह्मणि लक्षण प्रमाणा भावेन तस्यैव असिद्धे कथम जीव ब्रह्म भेद शास्त्रार्थ इति चेत्। इन्होंने शंका करी। यहाँ पर क्या बताया? परमात्मानम, इस पद से जीव और ब्रह्म का अभेद यह शास्त्र का विषय है। पेज नंबर आगे देखो 5 में, जीव ब्रह्म का अभेद यह शास्त्रार्थ का विषय बताया। लेकिन ये बता ही नहीं सकते, इसके ऊपर अब ये मूल पर तोड़कर निकाले। क्यों? कहते हैं ननु ब्रह्मणि लक्षण प्रमाणा भावेना, ब्रह्मणि सप्तमी विभक्ति है, विषय सप्तमी है। तो क्या करेंगे? ब्रह्म के विषय में लक्षण और प्रमाण का अभाव होने से तस्यैव असिद्धे, तस्य पद का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्मणा असिद्धे, ठीक ना? ब्रह्म के विषय में लक्षण और प्रमाण का अभाव होने से, उसकी ही असिद्धि होने से कथम जीव ब्रह्मा भेद शास्त्रार्थ, जीव और ब्रह्म का अभेद शास्त्र का अर्थ, यह शंका करी। इस शंका का उत्तर देंगे। इति
चेत शंका करे कि लक्षण और प्रमाण के अभाव से ब्रह्म की ही असिद्धि है, तो जीव ब्रह्म का आभेद ये शास्त्रार्थ सिद्ध कैसे होगा, है कि नहीं? तो उत्तर देते हैं इति चेत न तावत प्रमाणाभाव। ऐसी यदि शंका होगी तो प्रमाण का अभाव नहीं है। क्यों? क्या अनुमान प्रमाण है। भूत भौतिकोत्पत्तिरेव तत्प्रमाणत्वात्। भूत भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति ही ब्रह्म का प्रमाण है। ये वो उत्पत्ति कहाँ से होगी? कि जब संपूर्ण जगत भूत भौतिकात्मक जगत उत्पन्न हुआ, उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जो कारण वही परमात्मा है कि नहीं? भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति ही सबसे बड़ा तत्र प्रमाणत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणत्वात्। प्रमाण होने से ब्रह्म की असिद्धि नहीं है। इस तरह से कौन सा प्रमाण लिया? अनुमान प्रमाण लिया। तथा ही उसको एक अनुमान देते हैं, अनुमान का पूरा आकार। विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतानि कार्यत्वात् घटवत्। ये पूरा अनुमान लिया, अनुमान प्रयोग है। इसमें पक्ष के लिए पहले दो शब्द है, विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि, ये पक्ष है। सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतानि, ये साध्य का बोधक है। कार्यत्वात् ये हेतु बोधक पद है, और घटवत् ये दृष्टांत बोधक पद है। तो पक्ष हो गया। विवाद के विषय स्वरूप भूत और भौतिक पदार्थ, ये पक्ष है। ये कैसे है? साध्य उसमें सिद्ध करना है। स्वोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतानि, तो आगे इसमें साध्य क्या बनेगा? स्वोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान प्रति प्रणीतत्वम। प्रणीतत्वम ये साध्य है। यानी जो भूत भौतिक पदार्थ है वे सभी अपने उपादान विषयक, अपने उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा जन्मे है। जैसे घट देखा था आपने? घट में समझाएंगे तो समझ में आएगा। घट ये ही दृष्टांत है। घट में कार्यत्व रहता है क्या? घट कार्य नहीं है, कार्य तो उसमें रहता है कि नहीं? ऐसा ध्यान दीजिए ना। एक कार्य घट में कार्यत्व हेतु रहता है कि नहीं? तो देखो, घट को बनाने वाला आप बना सकोगे? कितनी मिट्टी लगती है? हाँ, मालूम नहीं। यही तो बता रहा था। यानी खुद की आदत, स्व यानी घट। घट का उपादान कौन हो गया? मृत्तिका। घट का उपादान कौन हो गया? मृत्तिका। तो स्व उपादान मूल्य स्व उपादान गोचर, यानी घट उपादान मृत्तिका विषयक गोचर अपरोक्ष ज्ञान वाला कौन है? कुंभकार। तत्प्रणीतत्व अर्थात तज्जन्यत्व घट में है कि नहीं? यानी इसका सरल अर्थ क्या हो गया? घट का कारण जो मृत्तिका, उसे जानने वाले पुरुष के द्वारा ही घट जन्मे है कि नहीं? घट के कारण को जानने वाले कुंभकार के द्वारा ही घट में जन्यत्व आता है। तो यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र स्वोपादान, है ना? स्वोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत् जन्यत्व है कि नहीं? प्रत्येक पदार्थ में देखो, जो भी पदार्थ करना है, आपको सारा स्वयंपाक भी बनाना हो तो वो स्वयंपाक कार्य है, लेकिन उसका उपादान क्या क्या पदार्थ लगते हैं? तो ज्ञान वाला ही वो स्वयंपाक, ज्ञान वाले पदार्थ पुरुष से ही वो स्वयंपाक बन सकता है। कोई भी पुरुष स्वयंपाक नहीं कर सकता। हम आएंगे तो कोई खाएगा ही नहीं कि नहीं? ऐसे ही होता है। तरी यत्र यत्र
कार्यत्वम तत्र तत्र सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतत्वम अर्थात जन्यत्वम रहता है। वैसे सब प्रपंच भी कार्य है कि नहीं? प्रपंच में कार्यत्व हेतु है, प्रपंच में भी कार्यत्व हेतु है, इसीलिए प्रपंच में साध्य की सिद्धि हो जाएगी। दृष्टांत में व्याप्ति का ग्रह होने पर वही हेतु व्याप्तिमान हेतु का ज्ञान यदि पक्ष में होगा तो पक्ष में साध्य की सिद्धि हुआ करती है। पर साध्य व्याप्ति का ग्रह कहाँ होता है? सपक्ष में। व्याप्ति कहाँ ग्रहण की जाती है? सपक्ष में। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे यह पर्वतो वन्यमान धूमान, यह स्थल है, यहाँ पर पक्ष है पर्वत है ना, सपक्ष है मानस। तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, ये ज्ञान कहाँ होना पड़ता है? पहले सपक्ष में, मानस में। तो वन्य व्याप्य धूमवान धूम, वन्य व्याप्य धूमः, ये ज्ञान मानस में होता है कि नहीं? उसी धूम का ज्ञान पर्वत में हो गया तो पर्वत में धूम को देखकर बोलते हैं कि पर्वत में भी वन्नी है। तो साध्य व्याप्य हेतु के ज्ञान से साध्य की अनुमिति होती है कि नहीं? किससे? साध्य व्याप्य हेतु के ज्ञान से साध्य की अनुमिति होती है। तो प्रस्तुत में हेतु कौन है? कार्यत्वात्। कौन सा हेतु है? कार्यत्वात्। साध्य क्या है? बोलिए जल्दी। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्। बोलिए सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान प्रणीतत्वम। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान प्रणीतत्वम। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान प्रणीतत्वम। ज्ञानवत् प्रणीतत्वम। तो यहाँ पर कार्यत्व हेतु से ही एक बार देखिए, पुनः कल नहीं समझ में पुनः बताऊंगा, है ना? तो कार्यत्व हेतु से भौतिक पदार्थों में अपने उपादान का ज्ञान वाले, अपने उपादान के ज्ञान वाले पुरुष से जन्यत्व की सिद्धि हो जाती है। ये इस अनुमान से, और इसको जो उत्पन्न करने वाला हम तो नहीं हो सकते ना, पृथ्वी को उत्पन्न कर सकेगा, जल को, सभी भौतिक पदार्थों को हम तो उत्पन्न नहीं कर सकते। जो उत्पन्न करने वाला होगा वो तो परमात्मा ही है। इस तरह से अनुमान से परमात्मा की सिद्धि है। न च, पुनः शंका करी, न च परिदृश्यमान पृथ्व्यादौ प्रत्यक्षेण कार्यत्व सिद्धावपि अतीन्द्रिये तद सिद्धेर भागा सिद्धो हेतुरिति वाच्यम। ये क्या बोल रहे हैं? कहते कि परिदृश्यमान पृथ्व्यादौ, परिदृश्यमान जो देखे जाने वाले, प्रत्यक्ष दिखने वाली पृथ्वी आदियों में कार्यत्व हेतु सिद्ध होने पर भी, कार्यत्व हेतु रहने पर भी अतीन्द्रिय, जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, कौन? अतीन्द्रिय, सूक्ष्म पृथ्वी अधिक होंगे, सूक्ष्म इंद्रियादिक होंगे, सूक्ष्म सृष्टि है ना, अतीन्द्रिय पदार्थों में तद सिद्धे कार्यत्व की असिद्धि होने से उसमें हेतु नहीं रहा। कुछ से जो इंद्रियवान पदार्थ है उसमें कार्यत्व हेतु रहा, और जो इंद्रिय से नहीं दिखते ऐसे में कार्यत्व हेतु नहीं रहा। तो कहीं पर कार्यत्व हेतु रहा, कहीं पर कार्यत्व हेतु नहीं रहा। तो एक भाग में हेतु रहा और एक भाग में नहीं रहा, तो भाग में हेतु असिद्ध हुआ, एक भाग में हेतु असिद्ध हुआ। उसी को क्या कहते हैं? भागा सिद्ध दोष। कौन सा दोष है? भागा सिद्ध। हो गया कि नहीं? ये जो प्रत्यक्ष है इसमें तो कार्य तो हेतु रहा, लेकिन अतीन्द्रिय में कार्य तो हेतु सिद्ध नहीं है, इसलिए उसमें हेतु भागा सिद्ध हुआ। ठीक, तो ये दोष रह गया ना, ये हेतुआभास है, और भागा सिद्ध हेतु होने के बाद वो साध्य की सिद्धि नहीं करता। तत् सिद्धांति कहते हैं, अरे ऐसा इति वाच्यम नाच वाच्यम इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहते तत्रापि पृथ्वीत्वादिना कार्यत्व कल्पना, वहाँ पर भी जो अतीन्द्रिय पदार्थ है ना, देखो
अपना घ्राणेन्द्रिय है, अतीन्द्रिय है ना, घ्राणेन्द्रिय अतीन्द्रिय है, लेकिन वो किससे उत्पन्न हो चुका है? पृथ्वी से। तो पृथ्वी तो घ्राणेन्द्रिय में है कि नहीं? तो यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम। तो प्रत्यक्ष में सभी पृथ्वीत्व, जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व है वहाँ वहाँ कार्यत्व है, और पृथ्वीत्व है तो घ्राणेन्द्रिय में भी रहा, तो उसमें भी क्या होगा? कार्यत्व होगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तत्रापि, वहाँ पर भी पृथ्वीत्व होने से कार्यत्व की कल्पना होती है। यहाँ पर अतीन्द्रिय मानने का तात्पर्य ये था, ये न्याय की शंका है ना, तो अतीन्द्रिय वो परमाणु में जा रहा था, ठीक है? परमाणु अतीन्द्रिय है तो उसमें कार्यत्व सिद्ध न होने के कारण हेतु भागा सिद्ध हुआ। तो ये कहते नहीं, वहाँ पर भी पृथ्वीत्व है, नित्य से मान्य है ना, तो यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम। इस पृथ्वीत्व हेतु से परमाणु में भी कार्यत्व की सिद्धि हो जाएगी। जहाँ पृथ्वीत्व है वहाँ कार्यत्व है, यथा घट में पृथ्वीत्व है तो वहाँ पर भी कार्यत्व है, तो परमाणु में भी पृथ्वीत्व है तो वहाँ पर कार्यत्व की सिद्धि होगी, ठीक ना? इसलिए कोई दोष यहाँ पर नहीं आता। पुनः कह रहे न चा प्रयोजकत्वम लाघवानुगृहीतेन प्रत्यक्षेन घटादौ कार्यत्वेन एव कर्तृजन्यत्वावगमात्। यहाँ पर न चा प्रयोजकत्वम के आगे कॉमा चाहिए, कॉमा दीजिए, मोबाइल के ऊपर दीजिए, है ना? न चा प्रयोजकत्वम, देखो कोई कहेगा अरे ये हेतु अप्रयोजक है, कौन सा? कार्यत्व हेतु, पृथ्वीत्व हेतु ये अप्रयोजक है। यहाँ पर कोई करेगा कि कार्यत्व हेतु में अप्रयोजकता है, अर्थात ये साध्य की सिद्धि में प्रयोजक नहीं होगा, तो कोई कहेगा, तो उसको कहते हैं कि लाघव अनुगृहीतेन प्रत्यक्षेन। कौन सा प्रयोजक है? लाघव से अनुगृहित जो प्रत्यक्ष प्रमाण, उस प्रत्यक्ष प्रमाण से घटादो कार्यत्वेन एवं, है ना, घटादियों में कार्यत्व, घट देख रहे हैं आपको, घट को देखते हैं कि नहीं हम, तो घट में कार्यत्व प्रत्यक्ष है कि नहीं, तो लघुता से सरलता से ज्ञात है ना, तो लाघव अनुगृहित प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा घटादियों में कार्यत्व हेतु के द्वारा ही कर्तृजन्यत्व की सिद्धि होने से, अवगम अर्थात ज्ञान होने से, लाघव प्रत्यक्ष है ना, लाघव से कार्यत्व हेतु के द्वारा घटादियों में कर्तृजन्यत्व की सिद्धि होने से कोई दोष नहीं आता। अब अतएव न नाना किंचित ज्ञ कर्तृसिद्ध्या अर्थांतरम लाघवात् एकस्यैव कर्तुः सर्वज्ञस्य सकर्तृकत्वानुमितौ सकर्तृकत्वानुमितौ विषयत्वात्। इतनी पंक्ति लेते हैं फिर करते लेकिन, है कि नहीं? अतएव, अतएव अर्थात इसीलिए ही, अतएव माने इसलिए ही, न नाना किंचित कर्तृ से किंचिज्ञ कर्तृ सिद्ध्या अर्थांतरम। ये कहते हैं कि नाना, नाना यानी अनेक, किंचित कर्तृ सिद्ध्या, किंचित थोड़े फार, कर्तृ किंचिज्ञ, नाना है ना, किंचिज्ञ यानी किंचित जानने वाले कर्ता के सिद्धि के द्वारा अर्थांतरम न, अर्थांतर अर्थात दूसरा ही सिद्ध हुआ, ऐसी बात नहीं है। क्यों? लाघवा, लाघव से एकस्यैव कर्तुः, लघुता से एक ही कर्ता, कौन? सर्वज्ञ कर्ता, है ना, सर्वज्ञ कर्ता की सकर्तृत्वानुमितौ, है ना,
सकर्तृत्व अनुमिति में का विषय होने से। अब यहाँ पर क्या देखा, सरल सरल अर्थ समझ लीजिए। इसलिए अनेक किंचित थोड़ा जानना है, अनेक अल्पज्ञ कर्ता के सिद्धि के द्वारा अर्थांतर की सिद्धि नहीं होती। क्यों? लाघव प्रमाण से, लघुता से। अरे अनेक कर्ता मानोगे तो गौरव होगा ना, कितना बड़ा दोष है कि ये अनेक कर्ता होने की अपेक्षा से एक कर्ता ही ठीक रहता है ना। तो अनेक को मानना गौरव दोष आता है और एक को मानना लाघव दोष आता है। लाघव से एक सर्वज्ञ कर्ता ही विषय है। किसका? सकर्तृत्व अनुमिति का। सकर्तृत्व अनुमिति में, ये पूर्व में अनुमिति दी ना, विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतानि। इस अनुमिति में एक ही सर्वज्ञ कर्ता विषय होने से अर्थांतर दोष नहीं आता। अब यहाँ पर देखो अर्थांतर दोष कैसे आ रहा था। यदि अनेक अल्पज्ञ मानोगे, अल्पज्ञ कर्ता को मानोगे तो हम सिद्ध करने चले ईश्वर को, परमात्मा को, और सिद्ध हो गए जीव, तो अर्थांतर हो गए कि नहीं? जिसको सिद्ध करने के लिए चले उसको छोड़कर दूसरा ही सिद्ध हो गया तो अर्थांतर होता है। हम चले परमात्मा को सिद्ध करने के लिए और नाना अल्पज्ञ जीवों की सिद्धि हो गई तो अर्थांतर हो जाएगा। तो कहा नहीं, अर्थांतर नहीं है। अनेक जीवों को मानना गौरव है और एक ईश्वर को मानना लाघव है। एक सर्वज्ञ परमात्मा ही पूर्व अनुमति का विषय होने से यहाँ पर कोई अर्थांतर दोष नहीं आता, यह बताया गया। तो यहाँ तक पूरे अभी तक बताए हुए ग्रंथ का सारांश निकला। परमात्मानम नवमी, इस पद को लेकर विचार चला। परमात्मानम एक पद देने से जीव और ब्रह्म का ऐक्य बताया। और परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, यहाँ शंका करी कि एक में उसके प्रति नमस्कार्य भाव नहीं बनता, एक में ही नमस्कार्य भाव कैसे बनेगा? तो कहा यहाँ पर उपाधि भेद को ला करके, गौण भेद को लेकर के, यहाँ पर जो प्रतिबिंबात्मक जीव है वही अल्पज्ञ है, वही नमस्कारता है, और बिंब रूप विपरीत जो परमात्मा है वो परमात्मा है वही नमस्कार्य है। इसलिए कोई दोष नहीं है। इसके विषय में यदि इसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं है ना, प्रमाण का ही अभाव है। ब्रह्म के सिद्धि में कोई प्रमाण लक्षण नहीं है, इसलिए ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो रही तो जीव ब्रह्म ऐक्य क्या बताओगे? तो यहाँ कहा कि है, प्रमाण है, अनुमान प्रमाण दिया। बाद में श्रुति प्रमाण देंगे, पहले परमात्मा के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण दिया। विवाद विषय भूतानि भूत भौतिकानि सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत् प्रणीतानि कार्यत्वात् घटवत्, ये प्रमाण दिया। इस प्रमाण में इन्होंने जो शंका करी थी उस शंका का समाधान किया और आगे और कुछ विषय बताएंगे और करने के लिए। समझ में आया इतना?